गुरुभ्यो नमः। ओं गं गणपतये नमः। ओं हनुमते नमः। ओं राम रामाय नमः। ओं मातेश्वरी नमो नमः। ओं मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओं शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल ज्योतिष गुरुकुल उड़ीसा राउरकेला से मैं आचार्य संजय। बात करते हैं अस्त शनि, वर्तमान समय और आने वाला समय। अस्त शनि जब भी आकाश में होते हैं तो अस्त शनि का परिणाम क्या होता है? जनरली सभी के मन में इस प्रकार के प्रश्न और इस प्रकार के कई प्रकार के ज्योतिषीय मत मिलता है शास्त्र में भी, लेकिन एक टेक्निकल बात मात्र इतना ही है कि जब कोई प्लैनेट अस्त हो जाए तो उसका कारकत्व उतना फलित नहीं होता है। और इस समय केवल शनि अस्त नहीं है, अस्तांगद दग्ध दोनों हैं। एक तरफ दग्ध माने जल जाना, सूर्य से दग्धीभूत अवस्था में है, और राशि संधि के अवस्था में इस समय चल रहे हैं। और ऐसे जब कोई भी ग्रह हो और उसका दग्ध और अस्त अवस्था आ जाए तो उसको इतना सहज नहीं लेना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। क्योंकि कोई भी प्लैनेट जब, ये एक बेसिक प्रिंसिपल है कि किसी भी कुंडली में हम लोग जब देखते हैं कि शनि अस्त है या दग्ध अवस्था में है तो उसका उतना ज़्यादा फल मिलता नहीं है या उसका परिणाम अच्छा होता नहीं है। और स्वाभाविक बात है, जैसे इस समय मकर राशि का शनि द्वितीय स्थान कुंभ राशि में अस्तगत होना, तो इतना ही कहेंगे एक ओवरऑल कॉमन बात कि मेष राशि का दशम और एकादश लाभ और कर्म जीरो हो जाएगा। वृषभ राशि का नवम और दशम कार्य और भाग्य खत्म हो जाएगा। मिथुन राशि का अष्टम और नवम खत्म हो जाएगा, इससे ज़्यादा फल नहीं मिलेगा। मकर राशि का, कर्क राशि का दाम्पत्य और अष्टम खत्म। इस प्रकार का एक कॉमन एजेंडा, कॉमन बात बोलना बड़ा सहज होता है। मतलब ये एक क्या बोलते हैं उसको, कॉमन एस्ट्रोलॉजी, जो जनरल एस्ट्रोलॉजी का बात होता है, इसमें आप ये कह सकते हैं कि जिस घर का मालिक अस्तगत हो गया तो उसमें कुछ खास फल मिलता नहीं है और वो डैमेज हो जाता है, बॉल फ्यूज हो गया और पावर नहीं आ रहा है। ये कॉमन एजेंडा बात है। कॉमन लेवल पे हम लोग ऐसे बात कर सकते हैं कि कोई फल नहीं मिलता है और जिसका जो भाव आता है उस भाव का फल में कमी हो जाता है। लेकिन एक बात और भी है कि इस घर में अभी सीधा राजा पहुंच गया है शासन करने के लिए, यानी सिंह का मालिक, पंचम का मालिक, या आप ऐसे बोल सकते हैं ग्रहराज सूर्य, जो जहां बैठे उसको जला देता है, जहां देखता है वो अग्नि तत्व होने के कारण अग्नि तत्व को बढ़ा देता है। तो धरती में अभी जो ठंडा होना चाहिए था फरवरी के महीना में, इस समय आप देखोगे तो गर्मी बढ़ गया। ठंडा का कारक नेचुरली कहीं ना कहीं से शनि बाबा बोलते हैं, ड्राई आइस बताया गया है। तो ऐसे कंडीशन पे उत्ताप बढ़ गया। ओके, कोई बात नहीं, यहाँ शनि का शुद्धि नहीं होना और शनि अशुद्ध हो जाना भी बताया जाएगा। लेकिन टेक्निकल बात कुछ अलग होता है। टेक्निकल बात क्या होता है? बहुत से इस समय ऐसे बोलेंगे कि जिनका 7.5 चल रहा है, पर्टिकुलरली मकर राशि, कुंभ राशि, मीन राशि, मेष राशि का, सिंह राशि का प्रिलिमिनरी ढैया, धनु राशि का प्रिलिमिनरी ढैया, वृश्चिक राशि का पनौती, इन सारे केसेस में क्या होगा कि इनका फल में, यानी शनि जनित जो पीड़ा है वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। इनको लगेगा कि 7.5 नहीं है, इनको लगेगा कि ढैया नहीं है, इनको लगेगा कि पनौती नहीं है, इनको लगेगा कि यार शनि उन्नी कुछ होता नहीं है। हम लोग उड़िया में बोलते हैं बाघ गले मुर्गो नाटक, मतलब बाघ अगर जंगल से चले जाए तो मृग, मृग मतलब हिरण, ये लोग नाचते हैं, मजा करते हैं। तो अभी शनि जब अस्त हो गया, कंबस्ट हो गया, कहीं से भी आकाश में शनि नहीं है, तो न्याय व्यवस्था, अभी देख रहे हो किट में, वो उड़ीसा भुवनेश्वर का किट का अवस्था हो, चाहे जो भी वर्तमान समय में न्यायिक व्यवस्था में, वो कहीं ना कहीं स्लो डाउन हो जाना, डाउन हो जाना। और शनि बाबा कर्म का ग्रह हैं, तो कार्मिक क्षेत्र में काम नहीं होना, काम बंद हो जाना, काम रुक जाना, बोलिए आज लेबर नहीं है, आज आदमी नहीं है, आज काम नहीं है, इस प्रकार के जितना समस्या है। कर्म और न्याय का ग्रह है, कष्टेश हैं तो कष्ट नहीं रहेगा,
इस प्रकार का एक फल बोलना सहज ज्योतिष में आता है। बुरा नहीं है, ये सब सही है, इसमें कोई बुरा बात नहीं है। दीज आर ऑल करेक्ट, हम भी बोलते हैं और बाकी ज्योतिषी भी बोलते हैं। लेकिन एक बड़ा कालखंड को अगर आप बड़े माइक्रो लेवल पे अगर कोई चीज़ को आप अगर स्टडी करोगे, एक टेक्निकल एस्ट्रोलॉजर ऐसा बात नहीं करेगा। इस समय वो बोलेगा कि भाई खतरा है, खतरा, क्योंकि हाथी मरने से लाख रुपया और जीने से लाख रुपया। शनि जैसे बड़ा ग्रह चाहे अस्त हो जाए, चाहे कंबस्ट हो जाए, दग्धांगद हो जाए, चाहे अस्तांगद हो जाए, शनि शनि है और उसको ये सब में कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। यानी इस समय क्या परिणाम होता है उसके ऊपर अगर हम लोग विचार करें तो देखिए कैसा फलित होगा, या कैसे विचार करेंगे, या किनको बहुत ज़्यादा सावधानी रहना चाहिए, उसके ऊपर बात करते हैं। इस घटना से क्रम से आपको समझ में आएगा। एक बड़ा स्टोरी को मैं आपको रखना चाहूँगा सत्य घटना के आधार पर। हमारे उड़ीसा में आप सुने होंगे, एक बाबा था सारथी बाबा। सारथी बाबा उस समय उसको सब कोई भगवान मानते थे और इतना घमंडी बाबा था कि तुलसी पत्ता के ऊपर भी चल के जाता था। जगन्नाथ को भी भगवान नहीं बोलता था, खुद को भगवान बोलता था। तंत्र मंत्र जंतर करके सीमेंट के गाय से दूध निकालता था और खुद को अपना 8वां गोपाल बना के, मतलब बाल गोपाल बना के लड़कियों का स्तनपान करना, नारियों का स्तनपान करना, इस प्रकार का लीला खेला बड़ा जोर से करता था। बहुत सारे भक्त उसके थे, जैसे आशा बापू का थे ऐसे ही इनका भी बहुत सारा भगत थे। और उसके नाम पे बड़े सारे जमीन हड़प करना, सेक्स स्कैंडल इत्यादि का बड़ा सारा रिपोर्ट बाद में सामने आया, जेल भी गया। ठीक दूसरा केस आप ले लो अभी इस समय, आसाराम बापू वाला केस। आसाराम बापू का केस जिस समय आप, अब उनको मैं एक्सप्लेनेशन करने का जरूरत नहीं क्योंकि आप सारथी बाबा को नहीं जानते होंगे, तो आसाराम बापू का बता दिया, अच्युत बाबा का भी बात बता दिया। ऐसे कई सारे बाबा उस समय बड़े जोर से भांडाफोड़ हो रहा था। जब भांडाफोड़ हो रहा था तो उस समय शनि बाबा का पोजीशन के ऊपर अगर आप थोड़ा सा माइक्रो विजुअलाइज करोगे तो समझ में आएगा कि क्या हुआ था। उस समय गुरु के घर में शनि, यही कंडीशन था, अस्तांगद और वो राशि संधि, अस्तांगद और दग्धांगद, ये सारा एक ही कंडीशन में था। और धनु में घुसने का या धनु के तरफ जाने का उसका 6 महीना 1 साल पहले का कंडीशन उस समय बिल्डअप होते होते जा रहा था। और इसी कंडीशन पे ये घूमर फिटा। और वो डेट उट को अगर देखोगे तो वो कहीं ना कहीं मंगल के घर का इन एंड आउट का कंडीशन भी था। आसाराम बापू वाला कंडीशन में वृश्चिक में, उसमें भी यही कंडीशन था। दग्ध हो जाना यानी जल जाना, अस्त हो जाना, फिर उदय होना दूसरा राशि में जाके। अब आप बोलोगे ये कौन सा महान बात है, 2.5 साल में हर बार होता है? नहीं होता है। आप अगर बढ़िया से अगर बाकी सारे राशिफल को, शनि जब तुला से, जो लोग तुला राशि से ज़्यादातर वीडियो आया था, एस्ट्रोलॉजी का ज़्यादा वीडियो, इसी मतलब टेक्निकल वीडियो तुला राशि शनि आने के बाद लोगों के पास आया। उससे पहले यही सब राशिफल था, काला पहनना, सफ़ेद पहनना, आज का शुभ अंक, आज का 5 है, आज आप वो कलर का ड्रेस पहनना, ये तिलक लगा लेना, वो सब बेसिक एस्ट्रोलॉजर नया नया ज्योतिष लोग मार्केट में आया था। आज मार्केट में है नहीं, कहीं कहीं भाग गए या वो वीडियो बनाना छोड़ दिए। उस प्रकार का वीडियो अभी मार्केट में है भी नहीं, शायद ढूंढने से भी मिलेगा नहीं उस प्रकार का वीडियो, तुला राशि से पहले वाला वीडियो, क्योंकि सबसे ज़्यादा तुल पकड़ा उसी समय से। यानी मकर राशि का 2.5 साल, कुंभ राशि का 2.5 साल हो गया 5 साल, वृश्चिक और धनु का हो गया 5 10 साल, और इधर जो प्रिलिमिनरी यूट्यूब स्टार्ट हुआ या ये जो 15 साल पहले से, तो सिंह कन्या के एंट्री में, तो उस समय कोई उतना आइडिया नहीं था। हम लोग को भी पता नहीं था कि कैसे प्रेजेंटेशन देना है, कोई भी राशिफल को कैसे बोलना है। बाकी लोगों को सुनते थे तो हमको खुद को अटपटा सा लगता था, तो उस समय ये बात पता नहीं चलता था। तो इसीलिए वो उस समय उतना बढ़िया टेक्निकल वीडियो नहीं आता था। सिंपल चीज़ वो जनरली कोई कॉपी कर लिया न्यूज़पेपर से, कोई कॉपी कर लिया टीवी से, कैसे राशिफल बोलते हैं ऐसे बोलते थे। लेकिन आज के डेट में हम लोग जो सुपर टेक्निकल होराफल, लग्नफल, राशिफल, तिथिफल, बारफल, वास्तुफल, एनर्जी क्या रहेगा किस दिन, इस प्रकार का बातचीत कोई करने वाला था नहीं, और आज भी बहुत सारे नहीं है। ले दे के मैं करता हूं तो लोग समझ भी नहीं पाते हैं उस लेवल का बात। जो लोग थोड़ा सा हायर एस्ट्रोलॉजर हैं वो बहुत सारे तारीफ करते हैं, गुरुजी बहुत सही बात है बोल के। कोई बात नहीं, मैं अभी नहीं कहूँगा आपको कि आप लोग मेरा राशिफल देखिए,
वो फैक्टर विषय नहीं है। आप देखें नहीं देखें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई एम सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन, मैं मेरे लिए बनाता हूँ। उसमें आप लोग अगर कुछ भागीदार ले लेते हो तो ठीक बात है। और मैं जिद्दी से बनाता हूँ कि मैं एटलीस्ट मैं जान पाऊँ कि बाकी हर दिन का एक राइट, और जब तक नहीं देखेंगे उसको तो बढ़िया से आप जिंदगी जी नहीं सकते और बड़े बड़े फलित नहीं कर सकते। अगर मैं आज फलित कर दिया कि कुंभ मेला में तीन बार ऐसा इंसिडेंट हो गया। मैं अगर फलित कर दिया कि दिल्ली में भूकंप होगा और 10 दिन पहले बता दिया तो हो गया। मैं फलित कर दिया था कि कलकत्ता में ऐसा होगा, हो गया। उसका भी वीडियो सब दिया हूँ, कोई मतलब बहादुरी का बात नहीं कर रहा हूँ। मैं जब मीन राशि में शुक्र और राहु का युति हो रहा था, मैं बोल दिया फिर से एक लड़की ऐसी होगी कलकत्ता जैसे, हो गई। तो ये जो भी मैं बोला हूँ वो सब हुआ इसलिए क्योंकि मैं अपडेट रहता हूँ और बड़े सुपर लेवल में मैं मतलब फॉलो करते रहता हूँ कि ग्रह गोचर स्थिति के लिए। अब क्योंकि हम लोग एस्ट्रोलॉजी में हैं, हर दिन कुंडली देखना पड़ता है, प्रश्न कुंडली आते ही रहता है, तो हमें अपडेट रहना पड़ता है, इसमें कोई नया बात नहीं। फिर राजनीतिक प्रेडिक्शन भी करना पड़ता है, तो वो भाषा, वो लैंग्वेज, वो टेक्निकली आप अपडेट नहीं रहेंगे तो नहीं कर पाएंगे। तो इस हिसाब में ये जो थोड़ा सा मैं विषयांतर हुआ, इसमें मैं यही कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं इतना अपडेट रहता हूँ कि ये जब अस्त रहता है तो उसका कुपरिणाम और सुपरिणाम लोगों के जिंदगी में क्या पड़ता है और इस समय किसको सावधान रहना है, इसी बात का आपके सामने रखने के लिए आ रहा हूँ। तो क्या हो रहा था सुनो। जब सारथी बाबा के पीछे ये जो टारगेट हुआ कि इसको अभी लोगों के सामने प्रकट करना है कि एक्चुअली ये बाबा नहीं है, मांस मछली अंडा खाता है, डॉक्टर लड़की एक कम सिन लड़की को लेके हैदराबाद के में कोई बड़ा सा होटल में ऐश मस्ती करता है वगैरह वगैरह जो भी। तो ये अस्त शनि, जब ये शनि अस्त हो जाता है, या कोई भी ग्रह, शनि को दोष नहीं दे रहा हूँ, कोई भी ग्रह अस्त हो जाता है, तो उस समय जितने अंडर कवर एजेंट होते हैं और जितने सारे इस प्रकार के भांडाफोड़ वाले जो कम्युनिटी टाइप या रिपोर्टर्स होते हैं, अंडर कवर रिपोर्टर, अंडर कवर एजेंट, ये लोग उस समय छुपते छुपाते फोटो उठाना, वीडियो बनाना, या उनका रिपोर्ट लेना, या उनके पीछे पड़ जाना। और जैसे शनि उदय होगा तो सारे प्रामाणिकता के साथ एक साथ कूदते फांदते और वो सबको डिस्क्लोज करके रख देते हैं। ये जो टाइम प्रोसेस है, जिस समय गुप्त होता है कोई चीज, गुप्त अति गुप्त लेवल पे काम होता है, तो फिर ऐसा घटनाक्रम जिंदगी में आते हुए दिखाई देता है। लेकिन हर आदमी को नहीं होता है। आप देखना उस समय ये जो दोनों बाबा का नाम बोल रहा हूँ, जिस समय इनका भांडाफोड़ हुआ, जैसे आज के डेट में आप पार्टी और केजरीवाल, मेष राशि का 7.5 का प्रिलिमिनरी इम्पैक्ट हो रहा है, और ये श्री अच्युत सामंत भुवनेश्वर वाला, और किड खुद मेष राशि का है। इनका अभी जो बड़े सारे, आप अगर उड़िया चैनल देखते रहोगे या फिर इसको और ज़्यादा अपडेट लेने के लिए मेरा संजय जी संजय जी ट्रू पॉलिटिक्स या पॉलिटिकल एनालिसिस, एस्ट्रो पॉलिटिकल एनालिसिस चैनल पे आप जाओगे तो आप देख सकते हो कि कैसे इनका जैसे उस समय हसाराम बापू, सारथी बाबा, अच्युत बाबा, और वो पंजाब का जो बाबा, फिर उधर हिमाचल वाला जो क्या बाबा था, सफ़ेद वाला बाबा, इनका जो भांडाफोड़ हो रहा था, और इसका जो ये लोग जो सबसे ज़्यादा बदनाम हुए, या इनका जितना सारा हुआ, ये जो अस्तांगद जो 70 दिन का टाइम पीरियड रहता है और अस्तांगद के साथ दग्धागंध होता है, तो अंडर कवर एजेंट्स, अंडर कवर रिपोर्टिंग, अंडर कवर आपके बारे में रेकी करना, बड़े सारे पुराना चीज उघड़ के फिर से रिपीट होके बाहर आना, बड़े सारे बदनामी चीज बाहर आना। और जो लोग ये सोचते थे कि हम लोग अन्याय अत्याचार करके किसी का जमीन हड़प लिए, किसी का पैसा हड़प लिए, आराम से शांति से बैठे हैं, हमारा तो शनि बाबा कुछ उखाड़ नहीं रहा है, ये टाइम पीरियड होता है जिस समय आपका अगर पुराना कोर्ट कचहरी माली मकदमा है, आपका किसी भी प्रकार का इलीगल रिलेशनशिप, या किसी भी प्रकार का एक अकाउंटेंसी, बैंकिंग, ऑडिट, टैक्स वैक्स का ठगाई बगाई है, इस समय आपको पता नहीं चलेगा। अंदर ही अंदर आपके पीछे रेकी चलता रहेगा, अंदर ही अंदर आपके पीछे सर्वेलेंस चलता रहेगा, अंदर ही अंदर आपको जीरो इन चलता रहेगा, आपको समझ में नहीं आएगा। और सडन जब शनि, देखना जिस दिन मीन राशि में सूर्य से 35 डिग्री शनि बाबा भागेंगे, उदय होंगे, उदय तो हो जाएंगे अस्तांगद होके ही, क्योंकि उस समय सूर्य आगे जाके पहुंच चुका होगा। लेकिन ये सूर्य से जिस दिन 35 डिग्री का आगे चल गए होंगे,
उस दिन देखना भट भाट भट भाट भट भाट कितना सारा प्रॉब्लम आके लोगों का, कई सारे लोग भांडाफोड़, पुलिस स्टेशन, कोर्ट कचहरी, माली मकदमा, जेल, पुराना केस उगड़ के आना, यूट्यूब में वायरल होना, फेसबुक में वायरल होना, न्यूज एजेंसी के द्वारा वायरल होना, पेपरबाजी में, न्यूज पेपर में वायरल होना, इस प्रकार का कंडीशन भड़ाभड़ होना चालू होगा। उससे आगे भी कुछ लोगों का होगा, उसके बाद भी कुछ लोगों का होगा, और ये पूरा नौटंकी आदमी को 2.5 साल तक कहीं का छोड़ने वाला नहीं रहेगा। और ये जो कंडीशन इस समय आपको देखने के लिए मिलेगा, जो अंदर इन्वेस्टिगेशन और उसके साथ बदनामी और बड़े सारे बात प्रकट होना, बड़े सारे बात बड़े सारे लोग ब्लैकमेलिंग होना, ये कंडीशन यहाँ पर बनेगा। ऐसे इंसिडेंट आपके सामने आएंगे। जो लोग थोड़ा सा अपडेट रहेंगे, मैं भी कुछ वीडियो बनाऊंगा, उस समय देख लेना, यहाँ से सीख लो। यहाँ आप सबको ये सब बोल के डराने वाले का बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ से बोल रहा हूँ कि भाई अलर्ट रहना। दूसरा विषय बिंदु ये है कि इस समय ये कोशिश करना, जब षड्ग्रह कूट हो जाएगा मीन राशि में और शनि राहु का युति थोड़ा सा लंबा समय तक बनेगा, एक नंबर काम, किसी का दिया हुआ खाना नहीं। कुछ भी खाओगे, मैं नहीं कह रहा हूँ खाने में कोई जहर मिला देगा, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन बड़ा सारा संभावना है इस समय मेडिसिन इन्फेक्शन का, या मेडिसिन का आप समझ लो कि रिएक्शन कर जाना। यानी कोई भी आपको साइकोलॉजिकल मेडिसिन दे सकता है। इस प्रकार का आप जो बोलते हैं, कुंभ राशि वालों को ज़्यादा चांस है, मेष राशि को ज़्यादा चांस है, मकर का अभी चांस नहीं है, 1.5 साल के बाद चांस रहेगा, सिंह वालों के साथ थोड़ा सा चांस रहेगा, और तुला वालों का सिंह वालों का द्वितीय स्थान में केतु का इम्पैक्ट होने के कारण इनको कुछ ज़्यादा हो सकता है, और वृषभ के साथ कुछ हो सकता है, तो इनको थोड़ा सा सावधानी रहना है। कोई ना कोई कुछ ना कुछ खिला देगा, तो अनजाने भी पास डेट पार हुआ मेडिसिन खिला दे, या फिर ऐसे संभव है कि यहाँ पर मतलब साइकेटिक मेडिसिन खिला के आदमी को, ऐसे कुछ मेडिसिन है जिसको खाने से आदमी डर जाता है, ऐसे कुछ मेडिसिन है जिसको खाने से आदमी का कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, ऐसे कुछ मेडिसिन है जिसको खाने से आदमी सेल्फ सम्मोहन हो जाता है, उसको समझ में नहीं आता है क्या करें क्या नहीं करें। वो कोई तांत्रिक वांत्रिक होता नहीं है, वो कम्प्लीटली इसी प्रकार का कुछ नशीला दवाई है जिसको रेगुलर डोजिंग, जैसे वो मुंबई वाला जो वो फिल्म हीरो था ना बिहार का, उसको ऐसे डोजिंग दे के लास्ट ले सुसाइड करके मरवा दिया गया, उसको ब्लैकमेलिंग करके, जो भी रिपोर्ट है, तो उस प्रकार का कुछ डोजिंग होने का यहाँ पर संभावना दिखाई दे रहा है। कई सारे केस आने वाले समय में उभर के आएंगे, वो बहुत बड़ा संभावना है। प्लस इस समय और एक चीज़ दिखाई दे रहा है, अभी मैं बोल रहा हूँ और बाद में इसका वीडियो बना के आप लोगों को दिखाऊंगा। अभी देखो ऐसा केस न्यूज में चल रहा है, कुछ फिल्म हीरो के द्वारा, कुछ नेता, ये 2 चीज़ अफेक्ट हो सकते हैं। कोई ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन वाले, कुछ फैक्ट्री वाले, कुछ बड़े लोग, वो है किसी ना किसी फीमेल के द्वारा, लड़की के द्वारा ब्लैकमेलिंग, इंटरनल ब्लैकमेलिंग, इमोशनल ब्लैकमेलिंग आपकी ज़िंदगी में कुछ उच्च लड़की बन के आएगी, लड़की हो लड़का भी, कि दोनों का केस कह रहा हूँ। फिर वो लड़की लोग शुरू हो जाएंगे एकदम महिला कमीशन, पुरुष कमीशन। मैं ये एस्ट्रोलॉजिकल एनर्जी का बात कर रहा हूँ, लड़का भी आ सकती है, लड़की भी आ सकती है, ज़्यादा संभावना लड़की का आना। ऐसे लड़की जो सोचो ब्राह्मण बन के आपको पास आए, लेकिन वो ब्राह्मण का नहीं हो, कुछ और लेवल का हो, यानी मिक्स ब्रीड होगी। मिक्स ब्रीड इन द सेंस आप समझ गए होंगे, हो सकता है उसका माँ ब्राह्मण हो लेकिन उसका बाप भी ब्राह्मण हो, लेकिन वो अपने माँ बाप से जन्म नहीं हुए होगी। ऐसे लड़कियों का ज़िंदगी में आने का एक बड़ा, इस टाइम में ऐसे लोगों को ऊर्जा मिलता है। और आने वाला समय में एक बात तो लिख लो, अभी तो जितने फैमिली कोर्ट है, डिवोर्स कोर्ट है, इसमें तो रथ यात्रा जैसे भीड़ लगा हुआ है, बहुत बड़ा, एकदम कुंभ मेला जैसे। सभी जितने भी देश आप देखो, कहीं भी फैमिली कोर्ट देखना, वहाँ पर बाकी कोर्ट से ज़्यादा केस वहीं पर है। तो अभी कुछ लोग जो वकीलाती पढ़ रहे थे, वो लोग बोले सबसे बढ़िया है फैमिली कोर्ट का वकील बनो, ज़्यादा पैसा कमाओगे, दोनों तरफ से ब्लैकमेल करो और कमाओ। अब सच झूठ मुझे नहीं पता, जो लोगों से सुना इसी हिसाब में बोल रहा हूँ। तो उसमें और ज़्यादा भीड़ बढ़ेगा। इसी प्रकार का केस में जो फैमिली डिस्प्यूट का बढ़ाना, ये सबसे ज़्यादा मैं अलर्ट करना चाहूँगा मेष राशि को और मीन राशि को। कुंभ में और मकर का थोड़ा सा कमी हो सकता है, लेकिन दूसरा सिंह राशि का यहाँ लग्न में केतु आ जाएगा और सप्तम में राहु आ जाएगा,
और मीन राशि का लग्न में शनि आ जाएगा, सप्तम में कोई नहीं रहेगा, लेकिन केतु ऑलरेडी प्लॉट बना के चला गया है। तो ये दोनों चारों राशि वालों को थोड़ा सा अलर्ट बहुत ज़्यादा बरतना चाहिए, अदरवाइज आप लोग परेशानी में आ सकते हैं। बिना फालतू का मान सम्मान का हानि और दाम्पत्य जीवन में उथल पुथल और झोल झमेला झंझट झगड़ा का स्थिति आपके सामने आके खड़ा हो सकता है। इसमें थोड़ा सा सावधानी रहना। और इस समय जो ग्रहिक स्थिति है ये यही दिखा रहा है कि पुराना कोर्ट कचहरी माली मकदमा, पुराना बदनामी जो थप के दबा के आप पैसा वैसा दे के मतलब किसी का मुंह बंद करवा दिए थे, लेकिन इस समय वो सब बंद नहीं होगा, बल्कि दोबारा या तो ब्लैकमेल करेंगे या फिर उभड़ के फिर से बाहर आ जाएंगे। ये कंडीशन यहाँ पर बनेगा। जो अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और बन रहा है कि मकर राशि वालों को संभवतः कुछ हद तक कुंभ वालों को भी बहुत सा पुराना गुमर पता चलेगा। पुराना गुमर पता चलेगा यानी अब तक जो 7.5 साल में आपके साथ पता नहीं चला था कि ये यार हो क्या, मेरे साथ जो धोखा दी थी या धोखा दिया था, नौटंकी की थी या किया था, बदनामी की थी या किया था, मान सम्मान का हानि की थी या किया था, मेल फीमेल दोनों का बात कर रहा हूँ, वो क्यों किया था, या फिर आप किसी और के साथ हुआ था और आपको समझ में नहीं आ रहा था। आपका कान में जरूर ऐसा कुछ शब्द पड़ेंगे जिसके द्वारा आप जान पाओगे कि अच्छा ऐसा हुआ था। तो वो आपको एक पता चलेगा कि आप कुछ ऐसे चीज़ जान पाओगे। ये इसका अस्तगत में इसका बेसिक इफेक्ट बता दिया। तो ये इसमें थोड़ा सा केवल सावधानी रहना है, और जो जानोगे उसको प्रकट नहीं करना, नहीं तो और भी बात जानने वाला आगे समय में। अभी जो पता चलेगा पर्टिकुलरली मकर और कुंभ को, कुछ हद तक कर्क राशि को भी पता चलेगा, वो दिख रहा है। तो जो आपके साथ प्रॉब्लम हुआ था उसका कुछ चीज़ आपके सामने जब आएगा तो आप उसमें एक्शन नहीं करना, रिएक्शन नहीं करना, सुनना और चुप रह जाना। क्योंकि चुप रहोगे तो ओपोजिशन वाला जो पार्टी है, चाहे किसी भी माध्यम से हो, आप उसमें अगर रिएक्शन कर दोगे तो आने वाला समय में और भी बड़ा गुमर, बड़े गुप्त रहस्य आपके सामने खुल के आने वाले हैं और रुक जाएगा। तो मैं आपको यहाँ पर कहूँगा कि थोड़ा सा चुप रहना और बकर बकर नहीं करना, और जो हो रहा है उसको देख के केवल मम रहना। रिएक्शन करोगे तो आपके लिए हानिकारक हो सकता है। पर्टिकुलरली इस समय जो आपको बड़े सारे बात पता चलने वाले हैं, जो चीज़ आपको पता चलेगा, आप किसी के साथ डिस्कशन नहीं करोगे, आप उसको अपने तक ही सीमित रखना। तो फिर आगे चल के और ज़्यादा फर्चा हो जाएगा और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा बात। आशा करता हूँ मेरा बात को आप समझे होंगे। और फिर से कह दूँ, इस वीडियो का लक्ष्य डराना नहीं था। इस वीडियो का मकसद केवल इतना ही था कि शनि अस्तांगद होने से और इस प्रकार का षड्ग्रह कूट होने से और इस प्रकार के जो राशि संधि में जब ग्रह चलते हैं तो क्या होता है। धन्यवाद, नमस्कार।